Hello friends, welcome to Rocket Learning and the third lecture of Sources of History. हम देख रहे थे फर्स्ट चैप्टर 7th क्लास के हिस्ट्री का. सबसे पहले हमने देखा सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, जिसमें हम देख रहे थे कि सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री जो है वो 3 पार्ट्स में हमें कवर करना है. जो हिस्ट्री के सोर्सेज हैं जिनसे हमें हिस्ट्री के बारे में पता चलता है वो 3 टाइप के सोर्सेज होते हैं. पहले तो होते हैं मटेरियल सोर्सेज, फिर दूसरे हमने देखा था रिटन सोर्सेज, और तीसरे जो सोर्सेस है वो कौन से होते हैं, ओरल सोर्सेस. मटेरियल सोर्सेस तो वो जिनको हम छू सकते हैं, जो हमें मटेरियल फॉर्म में मिलते हैं. रिटन सोर्सेस क्या होंगे, वो जो लिखित रूप में हैं, जो रिटन फॉर्म में हैं. ओरल सोर्सेस क्या होंगे, ऐसे सोर्सेस जो ओरली ट्रांसफ़र होते हैं, जो सिर्फ बोलकर ही ट्रांसफ़र हुए हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, तो वो हो जाएंगे ओरल सोर्सेस. अब डायरेक्टली हम स्टार्ट करेंगे ओरल सोर्सेस. ये फर्स्ट हमने मटेरियल सोर्सेस देखा था, उसके एग्जाम्पल, फिर रिटन सोर्सेस देखा था. रिटन सोर्सेस के बहुत से एग्जाम्पल थे. नेक्स्ट हमें देखना है ओरल सोर्सेस. वी अंडरस्टैंड वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ फोल्क लाइफ थ्रू फोल्क लिटरेचर ट्रेडिशनली पास्ड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट. ठीक है, तो हमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स पता चलते हैं फोल्क लाइफ के फोल्क लिटरेचर से. अब यहाँ पे लिटरेचर वर्ड यूज़ किया है. लिटरेचर का वैसे मीनिंग देखा जाए तो क्या होता है, कोई भी बुक फॉर्म में अवेलेबल जो है उसे हम लिटरेचर कहते हैं. बट यहाँ पे फोल्क लिटरेचर की बात की है. सबसे पहले तो फोल्क लाइफ क्या होता है, फोल्क लाइफ मतलब कोई भी रिलीजन से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो है फोल्क लाइफ. ठीक है, जैसे मराठी लिटरेचर है. ठीक है, मराठी रिलीजन में क्या होता है, पोवाडास वगैरह होते हैं. तो ये एक रिलीजन से रिलेटेड है, सिर्फ मराठी लोग ही उसे पोवाड़ा कहते हैं, बाकी रिलीजन में नहीं कहा जाता. तो ये फोल्क लाइफ हो गया. अब उसी को फोल्क लिटरेचर कहते हैं, जो लिखा हुआ तो नहीं है लेकिन हम उसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं. जैसे अगर आप मराठी हो तो आपके पेरेंट्स ने आपको पोवाड़ा सिखाए होंगे कोई, आप उसको अगले जनरेशन में ट्रांसफ़र करोगे. तो ये हो गया फोल्क लिटरेचर, जो ट्रेडिशनली पास हो रहा है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में. अब ऐसे कुछ सॉन्ग्स भी होते हैं जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में तो पास होते हैं, जो हमारे ग्रैंड फादर्स हमें सुनाते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हमें सुनाते हैं, और वो शायद कोई बुक में लिखे नहीं होते. तो ये सारी चीज़ें जो है वो ओरल सोर्सेस है. ठीक है, अब ओरल सोर्सेस के यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हुए हैं. सबसे पहले मैंने आपको बताया फोक सॉन्ग्स. फोक सॉन्ग्स क्या होते हैं, ऐसे सॉन्ग्स जो कि एक रिलीजन से रिलेटेड है, जो सिर्फ एक ही रिलीजन में गाए जाते हैं, वो होते हैं फोक सॉन्ग. अब ये जो फोक सॉन्ग्स है ये सभी के लिए अलग अलग हो सकते हैं. पंजाबी रिलीजन है तो अलग होंगे, मराठी रिलीजन है अलग होंगे, है ना, या कोई और गुजराती रिलीजन है तो अलग होंगे. फिर गाथा. गाथा मीन्स स्टोरीज. ठीक है, गाथा मीन्स क्या, स्टोरीज. अब कौन सी स्टोरीज, तो जो भी ग्रेट लोग थे, बड़े बड़े लोग थे, उनकी स्टोरीज. इसका मैं आपको एग्जांपल देती हूँ. लाइक महाभारत. महाभारत जो है वो बहुत बड़ी गाथा है, बहुत बड़ी स्टोरी है, उसको महागाथा भी बोला जाता है. तो ये क्या है, महाभारत जो है वो ओरल सोर्सेस में है. ठीक है, अब आप कहोगे कि महाभारत तो हमें बुक के फॉर्म में मिलता है, रिटन मिलता है, तो जी हाँ, वो रिटन सोर्सेस होना चाहिए. बट ओरल सोर्सेस क्यों बोल दिया मैंने उसको, तो ये कुछ समय तक ओरल सोर्सेस में आता था. कैसे, जब महाभारत हुआ था, माना जाता है कि उसके 100-200 सालों के बाद जाके उसको किसी ने लिखा. ठीक है, तो वो जो 100-200 साल तक का पीरियड था, उस टाइम पे महाभारत का नॉलेज लोगों को कैसे मिला, तो ओरल सोर्स से. मतलब लोग एक दूसरे को बताते थे कि ये हुआ था इस टाइम पे, इसने इसके साथ फाइट किया, ये जीत गया, है ना. तो इसीलिए वो एक गाथा है. तो ऐसी स्टोरीज बहुत सारी हैं जो ओरल सोर्सेस में आती हैं. महाभारत तो एक एग्जाम्पल दिया था. फिर श्लोकास. श्लोक क्या होते हैं, जैसे अगर आपने गीता पढ़ा है, महाभारत भी और रामायण भी, इनमें ऐसे लाइंस लिखी होती हैं, तो उनकी जो लाइंस है वो उनको श्लोक कहा जाता है. संस्कृत में बहुत बार हमें श्लोक मिलते हैं. ठीक है, फिर अभंगास. अभंगास क्या होते हैं, अभंगास जो है बुक्स होते हैं, और ये जो बुक है ये बेसिकली गॉड से रिलेटेड होते हैं, गॉड के बारे में बनाए जाते हैं, और अभंगा को गाया भी जा सकता है. लाइक आपने दोहे वगैरह सुने होंगे, दोहे होते हैं या पद होते हैं, तो वैसे ही अभंग होते हैं. फिर है पोवाड़ास. पोवाड़ास क्या होते हैं, कोई ऐसी पोएम्स होती है पोवाड़ास जिनको हम सॉन्ग के फॉर्म में बताते हैं. तो पोवाड़ास एक्चुअली परफॉर्म कैसे होते हैं, मराठी ट्रेडिशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है पोवाड़ास को. होता क्या है कि कुछ लोग होते हैं
वो लोग एक कोई भी हिस्टोरिकल इवेंट ले लेते हैं, लाइक छत्रपति शिवाजी महाराज है, तो उनकी पूरी स्टोरी को ये गाते गाते सुना देंगे। गाते गाते ये लोग डांस करेंगे और गाते गाते पूरी स्टोरी उनकी बता देंगे। तो वो हो गए पोवाड़ास, जिसमें हिस्ट्री के बारे में बताते हैं लेकिन गाते गाते। तो फिर प्रोवर्ब्स क्या होते हैं? प्रोवर्ब्स आपको पता है, जो भी अच्छी चीज़ें हैं या फिर कुछ गुड थॉट्स हैं, कोट्स हैं, उनको प्रोवर्ब्स कहा जाता है। प्रोवर्ब्स यानी कहावतें भी बोल सकते हैं हम इसे हिंदी में, कि जैसी करनी वैसी भरनी, ये कहावत है, प्रोवर्ब है। फिर लेजेंड्स या लेजेंड्स क्या होते हैं? कुछ महान लोग हैं, उनकी बायोग्राफीज हैं, वो सब आ गई लेजेंड्स में, लेकिन जो ओरल फॉर्म में। ठीक है, ये याद रखना है कि हम ओरल फॉर्म के एग्जाम्पल्स पढ़ रहे हैं। फिर मिथ्स भी हैं कुछ। मिथ्स यानी ऐसी बातें जो बिल्कुल झूठ है, जो सच नहीं है, लेकिन फिर भी लोग उनको ट्रांसफ़र करते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन। लाइक आपके पेरेंट्स ने आपको बोला होगा कि आप जब छोटे थे तब आपको बोला गया होगा कि खाना खा लो वरना गब्बर सिंह आ जाएगा या भूत आ जाएगा, ऐसा कुछ। तो वो सारे क्या हो गए? मिथ्स में आ गए, वो भी ओरल सोर्सेज है। तो ओरल सोर्सेज में क्या क्या आ गया? सबसे पहले फोक सॉन्ग्स, ऐसे सॉन्ग्स जो किसी ट्रेडिशन को है पर्टिकुलरली। फिर गाथास यानी बड़ी बड़ी स्टोरीज। श्लोकाज यानी लाइन्स कुछ जिनसे हमें नॉलेज मिलता है, जो कि गीता, महाभारत, रामायण में होते हैं। अभंगास है, अभंगास मतलब जो गॉड के लिए लिखे जाते हैं कुछ लाइन्स, उनको अभंगास बोलते हैं। पोवाड़ास है, हिस्ट्री जो है उनको सॉन्ग के फॉर्म में बता देते हैं। प्रोवर्ब्स है यानी कहावतें। लेजेंड्स यानी कुछ महान लोग हैं, उनके बारे में बताया गया है। मिथ्स मतलब जो झूठी बातें हैं लेकिन लोग उनको फैलाते हैं। फिर सम एग्जाम्पल्स आर ओवीज, फोक सॉन्ग्स, पोवाड़ास, फोक टेल्स, लेजेंड्स एंड मिथ्स। तो ये ओरल सोर्सेज के ही कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ओवीज क्या होती हैं? ओवीज है मतलब कुछ पोएम्स होती हैं जो राइमिंग फॉर्म में लिखी जाती हैं। पोएम्स का कुछ हिस्सा होता है जो राइम करते हुए बताया जाता है, उन्हें ओवीज कहते हैं। और ओवीज जो है वो स्पेशली एक नरेटिव पोएम में यूज़ की जाती है। नरेटिव पोएम मतलब जिस पोएम में हम कुछ स्टोरी जैसा सुना रहे हैं, तो उन्हें ओवीज कहते हैं। फिर फोक सॉन्ग्स है, ये तो पता है आपको, एक रिलीजन से रिलेटेड सॉन्ग्स जो है ना फोक सॉन्ग्स कहते हैं। पोवाड़ास हैं। फोक टेल्स हैं, फोक टेल्स मतलब किसी रिलीजन से रिलेटेड कोई कहानी, उसे फोक टेल कहेंगे। फिर लेजेंड्स हैं और मिथ्स हैं, ये सब किस में आते हैं? ओरल सोर्सेज में। इन्हीं को कहा जाता है ओरल सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री इज रिटन विद द हेल्प ऑफ 3 टाइप ऑफ सोर्सेज मेंशन्ड अबव। तो 3 टाइप के हमने सोर्सेज पढ़े हिस्ट्री में, कौन कौन से? यस, मटेरियल सोर्सेज, फिर रिटर्न सोर्सेज एंड ओरल सोर्सेज। Even after it has been written down, research on it goes on continuously. अब जब भी हम हिस्ट्री में कुछ लिख लेते हैं ना, फिर भी उस पर रिसर्च चालू ही रहती है, क्योंकि लिखा हुआ ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई लिखा हुआ हमें मिल रही है कोई चीज़ तो वो सच ही हो, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, वो गलत भी हो सकती है। इसीलिए उस पर रिसर्च हमेशा शुरू रहती है। न्यू सोर्सेज एंड इंफॉर्मेशन कम टू लाइट थ्रू दिस रिसर्च। तो इसी रिसर्च की वजह से नए सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन हमें मिलते हैं, नई नई चीज़ें पता चलती है। फिर उसी हिसाब से हिस्ट्री को रीराइट किया जाता है। देखिए कोई रिटर्न सोर्स है हमारे पास, अब हमें लगा कि ये सही नहीं है, तो क्या किया जाएगा? इस पर रिसर्च किया जाएगा। रिसर्च करने के बाद हमें कुछ पता चला नई चीज़ें, तो हम क्या करेंगे? और एक नया सोर्स बनाएंगे जिसमें हम ये तो लिखेंगे ही जो भी लिखा हुआ था, साथ ही हमने जो रिसर्च से पता लगाया वो भी हम इसमें मेंशन कर देंगे। तो ऐसे क्या बनते हैं? न्यू सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री बनते हैं। क्या बनते हैं? न्यू सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। We can see that our history books and those of our parents and grandparents differ to a certain extent. तो अगर आप अभी के आपके हिस्ट्री बुक्स देखोगे और आपके पेरेंट्स के ज़माने के हिस्ट्री बुक्स देखोगे तो बहुत ही डिफरेंट आपको मिलेंगे, है ना। आपके पेरेंट्स के टाइम पे अगर बात करें तो कहते हैं हमारे पेरेंट्स हमें बहुत बार कि हमारे टाइम पे तो 5th क्लास में जाके हमें क्या सिखाते थे? ABCD सिखाते थे, है ना। तो आज हम बात करें तो KG1 में ही ABCD सिखाते हैं। तो ये हिस्ट्री जो हिस्ट्री का यहाँ पे मैं सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ कि कैसे चीज़ें चेंज हो रही हैं। तो जैसे जैसे टाइम बदलता है वैसे वैसे हिस्ट्री भी बदलती है। आपके पेरेंट्स के टाइम के अगर आप हिस्ट्री के बुक्स देखोगे तो इतने डिटेल में नहीं लिखे होंगे जितना कि आपका लिखा हुआ है। यहाँ पे आपको एक तान्हा जी का पोवाड़ा दिया हुआ है। तान्हा जी ने क्या किया था? ये सूबेदार थे बेसिकली, यानी मेन पर्सन थे शिवाजी महाराज के, और शिवाजी महाराज के अंडर में थे तान्हा जी। तो तान्हा जी ने क्या किया था? एक फोर्ट था जिसका नाम था कोंढाणा फोर्ट।
ठीक है। कोंढाणा फोर्ट साउथ में था, डेक्कन रीजन में। तो तानाजी ने कोंढाणा फोर्ट को जीत लिया था, ठीक है। अपनी पूरी आर्मी के साथ गए ये और कोंढाणा फोर्ट को इन्होंने जीत लिया। तो उस पर ही क्या हुआ, एक शायर थे या फिर एक राइटर थे या पोएट भी बोल सकते हैं, पोएट थे, पोएट इज अ प्रॉपर वर्ड, तुलसीदास शाहिर। इन्होंने क्या किया, इन्होंने तानाजी की वीरता पर एक पोवाड़ा लिखा। तो ये जो पोवाड़ा है ये भी एक ओरल सोर्सेस, ये आपको कहीं रिटर्न नहीं मिलेगा। गूगल पे भी आप सर्च करोगे ना तो ये पोवाड़ा आपको कहीं रिटर्न मिलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये ओरल सोर्सेस से बहुत टाइम तक ट्रांसफ़र होते गया है। तो ये जो पोवाड़ा है ये आप चाहो तो मराठी में आप पढ़ सकते हो इसको। इसमें तानाजी के बारे में, शेलार मामा के बारे में। शेलार मामा कौन थे? देखिए, तानाजी ने जब कोंढाणा फोर्ट पे अटैक किया, ठीक है, कोंढाणा फोर्ट था, वहाँ पे किसने अटैक किया? तानाजी ने। तो तानाजी ने कोंढाणा फोर्ट पे अटैक किया। कहा जाता है कि कोंढाणा फोर्ट को जीत लिया, लेकिन जीतने में इनकी मदद की थी शेलार मामा ने। फिर शिवाजी महाराज हैं, वीर माता जीजाबाई हैं, इनके बारे में इसमें मेंशन किया गया है पोवाड़ा में, ठीक है। ये आप खुद पढ़ सकते हो। नेक्स्ट हम देखेंगे इवैल्यूएटिंग द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। इट इज़ नेसेसरी टू टेक सर्टन प्रिकॉशंस बिफोर यूजिंग दिस सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। अब जब हम सोर्सेज यूज़ कर रहे हैं हिस्ट्री के, तो ज़रूरी बात यह है कि हमें कुछ प्रिकॉशंस लेने हैं। क्या प्रिकॉशंस लेने हैं? देखिए, कोई अगर रिटर्न सोर्स है, हमें वो मिल रहा है, हम उसको पढ़ रहे हैं और हमने मान लिया कि ये सही है, तो ये बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि अगर हम कोई सोर्स ऑफ हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि ये कितना सही है, कितना गलत है। कोई हिस्टोरियन द्वारा उसको अप्रूव किया जाना चाहिए कि हाँ भाई ये सही है, आप इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। तो जब भी हम कोई चीज़ पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं तो हमें उसकी ऑथेंटिसिटी को एग्जामिन करना है। ऑथेंटिसिटी मतलब करेक्टनेस, कि वो कितना करेक्ट है, कितना जिनाइन है। जिनाइन मतलब ट्रू, कितना ट्रू है, कहीं वो फेक तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। द क्वालिटी कैन बी डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ इंटरनल स्टैंडर्ड्स। उनकी क्वालिटी को कैसे डिटरमाइन करेंगे हम? इंटरनल स्टैंडर्ड्स की मदद से, यानी कि जो भी हिस्टोरियंस द्वारा सजेस्ट किया जाता है कि ये सही है, ये सही है, तो वो हो गए इंटरनल स्टैंडर्ड्स। We also have to study the integrity of writers, their personal interest, period in which they live and political pressures on them. अब किसी राइटर ने अगर मान लीजिए हिस्ट्री लिखा है, तो वो राइटर कैसे लिखेगा हिस्ट्री? अपने पर्सनल इंटरेस्ट पे लिखेगा। मान लीजिए इंडिया का कोई राइटर है, उसने इंडिया की हिस्ट्री लिखी, क्या करेगा? इंडिया की तारीफ करेगा। लेकिन वहीं अमेरिका का कोई राइटर है, उसने हिस्ट्री लिखी, क्या करेगा? वो अमेरिका की तारीफ करेगा और इंडिया की बुराई करता जाएगा, है ना। तो ये पर्सनल इंटरेस्ट पे बेस करता है कि कौन कहाँ पे रह के हिस्ट्री लिख रहा है, फिर कौन से पीरियड के थे वो, कौन से टाइम में हिस्ट्री लिख रहे थे वो, फिर उन पे पॉलिटिकल प्रेशर क्या था। क्या वो कोई राजा के आदमी तो नहीं थे? अगर वो राजा के आदमी हैं तो राजा की जो तारीफ है वही करते जाएंगे और बुराई तो करेंगे नहीं। लेकिन अगर कोई अपोजिशन पार्टी से है, वो हिस्ट्री लिख रहा है, तो वो बिल्कुल बुराई करेंगे। तो इस तरह से राइटर पे डिपेंड करता है वो किस टाइप से हिस्ट्री लिखेगा। It is also important to see whether they rely on hearsay or give an eyewitness account. अब जो राइटर हैं, हमें देखना यह है कि जो राइटर है, जो हिस्ट्री लिख रहा है, उसने हिस्ट्री कैसे लिखी। क्या उसने खुद देखा था वो इवेंट जो वो लिख रहा है, या फिर उसने किसी से सुना है, hearsay है, ठीक है। We need to consider the exaggerations, metaphors and other literary devices they use. अब जो भी वो यूज़ कर रहे हैं, लाइक मेटाफॉर्स यानी कंपेयर करके लिख रहे हैं वो हिस्ट्री, किसी चीज़ को किसी दूसरी चीज़ के साथ कंपेयर करके लिख रहे हैं, वो अपने इमोशंस भी उसमें डाल रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें भी हमें देखने को मिलती हैं। द इन्फॉर्मेशन हैज़ टू बी वेरीफाइड विद द हेल्प ऑफ अदर कंटेम्प्रेरी सोर्सेज। वो जो इन्फॉर्मेशन है हमें उसको वेरीफाई करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि सही है कि नहीं। कैसे? तो उस टाइम पे दूसरे जो सोर्सेज अवेलेबल हैं, उसी टाइम के कुछ और बुक्स हमें मिल गए, तो उसमें से हम चेक करेंगे कि सारे बुक्स में सेम लिखा है कि नहीं, तो हमें कन्फर्म हो जाएगा कि हाँ सही लिखा है। द इन्फॉर्मेशन में भी वन साइडेड, कॉन्ट्राडिक्टरी और एग्जागरेटेड। अब ये जो इन्फॉर्मेशन है जो हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं, हो सकता है कि वो वन साइडेड हो, एक ही साइड से लिखा जा रहा है। यानी कोई राइटर ने राजा की बायोग्राफी लिखी है तो हो सकता है कि वो सिर्फ वन साइडेड लिख रहा है, यानी राजा की तारीफ ही करता जा रहा है, बुराई बिल्कुल भी नहीं कर रहा है, तो ये गलत हो गया, है ना। उसको दोनों साइड से लिखना चाहिए। अगर आप तारीफ कर रहे हो तो आप बुरी इफ़ेक्ट्स भी बताओ कि उसके बुरे क्या उसमें बुराई थी,
फिर कॉन्ट्राडिक्टरी हो सकता है, यानी बिल्कुल अपोजिट भी हिस्ट्री लिख सकते हैं। एक बुक में कुछ सही लिखा है और दूसरी बुक जो है इसमें बिल्कुल अपोजिट लिखा है, इसमें राजा की अच्छाइयाँ लिखी हैं, इसमें राजा की पूरी बुराइयाँ लिखी है। तो ऐसे कॉन्ट्राडिक्टरी हिस्ट्री हो सकती है। और एग्जैगरेटेड भी हो सकती है। एग्जैगरेटेड मतलब एकदम बड़ा चढ़ा के, है ना, जो है ही नहीं उसको भी बड़ा चढ़ा के बोल दिया आपने, वो हो गया एग्जैगरेट, मतलब फेंक रहे हैं बिल्कुल। तो कुछ कुछ राइटर्स फेंकने का भी काम करते हैं। It has to be seen in a proper perspective. Sources have to be subjected to a critical analysis. तो ये जो राइटर्स हैं हिस्ट्री के, ये तो कुछ भी लिखते जाएंगे, है ना। तो हमें क्या करना है, हमें सब पे बिलीव नहीं करना है, हमें सिर्फ ऑथेंटिक सोर्सेज पे बिलीव करना है। हमारा ये काम है कि हम प्रॉपर पर्सपेक्टिव से देखें, यानी वही सोर्सेज हम पढ़ें जो कि प्रॉपर हो। जैसे आपकी ये हिस्ट्री की बुक है ना, ये प्रॉपर सोर्स है। आप ऐसे नहीं बोल सकते कि इसमें जो लिखा है वो रॉन्ग लिखा है। क्यों? क्योंकि ये प्रॉपर गवर्नमेंट ने रिलीज़ की हुई है, तो ये एक ऑथेंटिक सोर्स है। फिर उसको क्रिटिकल एनालाइज करना चाहिए, यानी अच्छे से उसको चेक करना चाहिए सही है कि नहीं। द ऑथर्स इम्पार्शियलिटी एंड न्यूट्रलिटी आर वेरी इंपॉर्टेंट इन राइटिंग हिस्ट्री। अगर हिस्ट्री कोई लिख रहा है, ठीक है, तो जो भी लिख रहा है, जो भी ऑथर है, जो भी राइटर है, वो इम्पार्शियल होना चाहिए। इम्पार्शियल मतलब ऐसा नहीं है कि वो एक ही साइड का लिखता रहे, तारीफ ही करता रहे। अगर वो किसी टाइम का तारीफ कर रहा है तो उसकी बुराई भी करनी चाहिए, उसमें क्या बैड चीज़ें थी वो भी बतानी चाहिए। और ऑथर न्यूट्रल होना चाहिए, उसमें न्यूट्रलिटी होनी चाहिए। न्यूट्रल यानी वही चीज़ कि उसने सब सारी चीज़ों को देखते हुए हिस्ट्री लिखनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक ही साइड पे लिखे, ठीक है। तो पार्शियलिटी नहीं करनी चाहिए और सबको एक समान दृष्टि से उसने देखना चाहिए। तो ये था इवैल्यूएटिंग द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। इसमें इंपॉर्टेंट क्या था पूरे में? यही इंपॉर्टेंट था कि अगर हम हिस्ट्री के सोर्सेज पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल हमें प्रूफ के साथ पढ़ना चाहिए कि हाँ, हमें पूरा ट्रस्ट होना चाहिए कि ये सही सोर्सेज है, लाइक आपकी ये हिस्ट्री की बुक, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच।